पासवर्ड टाइप टाइप की और थोड़ा सा रिकॉल हो गया, सारा याद आ गया अच्छे से। If we want to display a large text box, then what we have to do? If we want to display large size text box, yes, for this purpose we have to use the text area. ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है. टेक्स्ट एरिया इज अ सेपरेट टैग, इट इज नॉट द एट्रीब्यूट वैल्यू. ठीक है, थोड़ा सा साइज लार्ज कर देते हैं तो अच्छा दिखेगा. ओके, अभी एक बार इसको देखो. अभी हम लोगों ने जितना भी रिवाइज किया सारा याद आ गया इसको देख के. ओके, दिस वन इज द फॉर्म टैग with compulsory 3 attributes: name, action and method. Okay, now the next one tag is the input tag. Input tag is used for displaying different types of control. With the first attribute name is type, and we have to specify different types of values for this type attribute, like type equals to text, type equals to password, type equals to radio and type equals to checkbox for displaying the different types of controls. ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है. And this input tag having the next attribute, that is the name attribute, size attribute, max length attribute, value attribute. All these are used with the input tag. All these are not compulsory. You have to use the attributes depending upon your application and requirement. आपका जैसे जैसे requirement है, according to that आप ये attributes क्या कर सकते हैं, use कर सकते हैं. The next one tag is the text area tag. Text area tag is used for displaying the text box with rows and columns. ठीक है. For displaying the rows we have to use the attribute rows, and for columns we have to use the attribute calls. Okay, these are the attributes of text area tag. Now after that फॉर्म में और क्या चीज होती है? अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देख ली. ठीक है, क्या क्या देख लिया? टेक्स्ट बॉक्स देख लिया, रेडियो बटन देख लिया, चेक बॉक्स देख लिया, टेक्स्ट एरिया देख लिया. आप लोगों ने कभी फॉर्म फिलअप किया होगा तो वहां पर आपको अगर आपका एग्जाम का सेंटर सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है. आपको सिटी सिलेक्ट करना होता है ना, तो वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है. फिर वहां पर मल्टीपल सिटीज का ऑप्शन आता है, उसमें से आप एक सिटी को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. देन हाउ वी कैन सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर सिटी? फॉर दैट ओके, एंटर सिटी नेम. आपको कौन सा सिटी चाहिए, तो हम लोग एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे. एंड फॉर क्रिएटिंग द ड्रॉप डाउन लिस्ट वी हैव टू यूज द नेक्स्ट टैग, दैट इज द सिलेक्ट टैग. ओके, सिलेक्ट टैग. Select tag is used for creating the drop down list. Select is also a container tag. That's why starting of select and ending of select.
Select tag is used for displaying the drop down list. And what is the meaning of drop down list? Drop down list contains multiple options. बराबर ना, बहुत सारे options होते हैं और उस option में से आप एक option क्या कर सकते हैं, select कर सकते हैं. Then how we can display that particular options? Then within the select tag there is a sub tag known as option tag. सिलेक्ट टैग के बीच में आपको ऑप्शन टैग यूज करना है. आपको जितने ऑप्शंस देने, फॉर ईच ऑप्शन यू हैव टू सिलेक्ट अ सेपरेट ऑप्शन टैग. फॉर एग्जांपल, आई वांट टू डिस्प्ले 3 cities. ओके, देन फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज 3 ऑप्शन टैग्स. ओके, देन स्टार्टिंग ऑफ ऑप्शन टैग एंड एंडिंग ऑफ ऑप्शन टैग. ओके, 1 pair for 1 option. Now copy that particular syntax. ठीक है, अभी मैंने यहां पर सेंटर दे दिए. इन बिटवीन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन टैग, व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? दैट इज द पुणे. सेकेंड वन ऑप्शन इज मुंबई and third one option is नासिक. ठीक है, 3 ऑप्शंस दे दिए, मुंबई, पुणे एंड नासिक. सेव कर लिया और रन करने के लिए ब्राउजर ओपन करेंगे. आया समझ में? एंटर सिटी नेम, यहां पर क्या आ रहा है? पुणे. जैसे हम लोग यहां पे क्लिक करेंगे तो पुणे, नासिक एंड मुंबई आ गया. इतना समझ में? ठीक है. नाउ क्या हुआ, कुछ समझ में आया? हम लोगों ने चेक्ड एट्रीब्यूट यूज किया था, याद है ना? चेक्ड एट्रीब्यूट वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन दिखा रहा था. अभी क्या हो गया कि मैंने जब फॉर्म डिजाइनिंग का किया है तो मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है नासिक से हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या सिलेक्ट करेंगे? नासिक सिटी सिलेक्ट करेंगे. तो मैंने बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन कौन सा डाल दिया वहां पे? नासिक. इससे पहले क्या था? ये समझ में आया आपको? सिलेक्टेड अगर दिया, पहला वाला आउटपुट सभी को समझ में आया था. पहले क्या लिया था? पुणे, मुंबई एंड नासिक. तो सबसे ऊपर क्या दिख रहा था? पुणे. बट अगर मुझे नासिक को बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड दिखाना है तो उसके लिए मुझे इसके साथ क्या एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा? सिलेक्टेड इंस्टेड ऑफ चेक्ड. वहां पे हम लोगों ने चेक्ड यूज किया था, यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? सिलेक्टेड. अब यहां पर और एक कंफ्यूजन क्या होगा कि सिलेक्टेड एट्रीब्यूट आप कहां पे यूज करोगे? बिकॉज 2 टैग्स है ना. मेन टैग इज द सिलेक्ट टैग एंड द सेकेंड वन इज द ऑप्शन टैग. तो सिलेक्टेड आपको कहां पे यूज करना है? ऑप्शन टैग के अंदर यूज करना है. आया समझ में? ठीक है. तो दिस वन इज द सिलेक्ट टैग फॉर द ड्रॉप डाउन लिस्ट. नाउ नेक्स्ट वन इज ठीक है. अभी क्या करना है? आपको फोटो अपलोड करना होता है ना. आपका फॉर्म फिलअप करने के बाद में वहां पर आपको फोटो अपलोड करना होता है. तो यहां पर इसके लिए हम लोग लेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल. ठीक है, देखो क्या आया? इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल. जैसे हम लोगों ने इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल दिया तो क्या आ गया? यहां पर चूज फाइल ऑप्शन आ गया. आप यहां पे क्लिक करेंगे, आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा. अच्छा लग रहा है ना? ये सारा चीज आप लोगों ने यूज किया है ना? ये प्रैक्टिकली नहीं, मतलब किसी फॉर्म फिलअप करते समय वगैरह देखा है ना आपने ऐसा? मतलब ये सारी चीजें आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं. ईजी है, बहुत टफ नहीं है. आया समझ में? देन इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल. नेक्स्ट वन कंट्रोल इज, अभी हो गया, मोस्ट ऑफ द कंट्रोल्स हो गए. और कुछ होता है इसमें?
जनरली यही सारे कंट्रोल्स होते हैं ना, टेक्स्ट बॉक्स होता है, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, पासवर्ड होता है, फाइल अपलोड के लिए होता है, एंड टेक्स्ट एरिया एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है। मोस्ट ऑफ द मेनली यही सारे कंट्रोल्स होते हैं अगर आपको एक फॉर्म डिजाइन करना है तो, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है हमारा, इनपुट बटन, सबमिट बटन। अब नेक्स्ट क्या डाला है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन। अच्छा एक बार आप पहला समझ लो, फिर मैं आपको एक 5 मिनट्स दूंगी तो आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, एज द नेम सजेस्टेड। अब ये क्या करेगा, बटन डिस्प्ले करेगा। ओके, टाइप इक्वल्स टू बटन डिस्प्ले कर दिया, बट उस बटन के ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा है, अभी कुछ कंटेंट होना चाहिए ना बटन के ऊपर। देन हाउ वी कैन डिस्प्ले दैट पर्टिकुलर कंटेंट, बाय यूजिंग द वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, वैल्यू एट्रीब्यूट के साथ में हम लोग वहां पे बटन के ऊपर क्या डिस्प्ले कर सकते हैं, कंटेंट। देन वैल्यू इक्वल्स टू, मोस्टली क्या क्या वैल्यूज होता है, एक तो ओके होता है और एक कैंसिल होता है। और एक बटन ले लेते हैं हम लोग, आया डिफरेंस समझ में। पहले हम लोगों ने सिर्फ लिखा था इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, विदाउट एनी कंटेंट वो बटन क्या हो गया था, डिस्प्ले हो गया था। बट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपको जो भी कंटेंट उस बटन के ऊपर डिस्प्ले करना है आप वहां पे क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबमिट बटन एंड नॉर्मल बटन, है ना। हम लोग जो पूरा फॉर्म होता है ना, फॉर्म के लास्ट में हम लोग एक सबमिट बटन क्लिक करते हैं। एक बार यहां पे हम लोग ले लेते हैं सबमिट बटन। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। ठीक है, अभी देखो 3 टाइप्स लिए मैंने, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, टाइप इक्वल्स टू क्या लिया, बटन, और बटन के लिए 2 वैल्यूज दी, 1 बटन फॉर ओके एंड 1 बटन फॉर कैंसिल। जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसमें डायरेक्टली क्या लिखा है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, बटन नहीं लिखा है वहां पे। ठीक है, टाइप इक्वल्स टू सबमिट एंड वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट। नाउ सी द रिजल्ट। ठीक है, अभी देखने में क्या लग रहा है, नहीं नहीं देखने में क्या लग रहा है आपको, तीनों के तीनों बटन्स सेम दिख रहे हैं ना, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ओके, कैंसल एंड सबमिट। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल बटन एंड सबमिट बटन। फॉर ओके एंड कैंसल यू हैव टू राइट डाउन द कोडिंग। ओके एंड कैंसल बटन के लिए आपको जो भी कोडिंग करना है, फॉर एग्जांपल अगर ओके किया तो नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए, अगर कैंसिल किया तो इसी पेज पे रहना चाहिए। इस चीज के लिए आपको मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा। इस बटन के लिए ऑटोमेटिकली कोई भी कोडिंग नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपको जो भी उस बटन से काम करवाना है, जो भी काम करवाना है, ऑलरेडी आपका 11th में हो चुका होगा, ये जावा स्क्रिप्ट में हुआ है। जावा स्क्रिप्ट में आप लोगों ने बेसिक प्रोग्राम किए, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन, फिबोनाची सीरीज, फैक्टोरियल, सम ऑफ नंबर्स। 11th में जावा स्क्रिप्ट हुआ है ना आपका, आप तो बोल रहे थे कल हमारा हुआ है 11th में, क्या डायरेक्ट 12th मध्ये आयटी घेतलेलं आहे असं? असे किती जण आहेत की डायरेक्ट 12th मध्ये आयटी घेतलेले आहे? 2 3 4 5 6 7 भरपूर आहेत। बरं, ज्यांचं आयटी होतं त्यांचं कव्हर झालेलं आहे जावा स्क्रिप्ट वगैरे, आठवत नाहीये, बरं ठीक है। देन व्हेन वी हैव टू यूज, जिन्होंने फर्स्ट टाइम आईटी सब्जेक्ट लिया है उनका भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा मैंने अभी डायरेक्टली 12th का स्टार्ट ही नहीं किया, और वो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो 12th का सिलेबस है उसमें इनपुट टैग के एडवांस एट्रीब्यूट्स दिए हैं। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होंगे तो फिर आपको एडवांस कैसे समझ में आएंगे? आया समझ में? तो मैं जिस चैप्टर से रिलेटेड 11th का पर्टिकुलर कंसेप्ट है वो पहले लेने ही वाली हूँ ऑलरेडी। ओके,
तो अगर जिनका था उन्होंने 11th में अगर प्रोग्राम किए होंगे तो वहां पर ओके एंड कैंसिल बटन्स के लिए ऑप्शंस होते थे, ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐड बटन को क्लिक किया तो 2 नंबर्स का एडिशन होगा, अगर आपने सब्ट्रैक्शन बटन को क्लिक किया तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। बट ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ठीक है। आपको उस ऐड बटन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, कोडिंग लिखना पड़ेगा, और उस कोडिंग के अंदर आपको उसका 2 नंबर का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो मेरा बताने का पर्पस सिर्फ एक ही है कि व्हेन वी हैव टू यूज इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोडिंग लिखना पड़ेगा। बट व्हेन वी हैव टू यूज इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, जैसे ही हम लोग टाइप इक्वल्स टू सबमिट बटन यूज करेंगे तो ये सबमिट बटन ऑलरेडी कोडेड बटन है। कोडेड बटन है मीन्स व्हाट, यहां पर हम लोग एक्शन में जिस भी सर्वर का पाथ लिखेंगे, है ना, एक्शन में हमको क्या लिखना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्शन एट्रीब्यूट, एक्शन एट्रीब्यूट कंटेन्स द पाथ ऑफ द सर्वर। एक्शन एट्रीब्यूट में क्या होने वाला है, सर्वर का पाथ होने वाला है ना, जहां पर आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म का डेटा क्या करना है, सबमिट करना है। तो आपने वहां पर जिस भी सर्वर का पाथ दिया होगा, आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट सबमिट बटन, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कहां पे चला जाएगा, सर्वर के पास में। तो सर्वर के पास में जाने के लिए जो भी कोडिंग है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी अ कोडेड बटन। सबमिट बटन के लिए कोई भी कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। बट ये सबमिट बटन अभी वर्क करेगा क्या, वर्क करेगा अभी सबमिट बटन, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने एक्शन के अंदर सर्वर का पाथ लिखा ही नहीं है ना। आ रहा है समझ में आपको। और ये वाली चीज मैं आपको रन करके दिखाऊंगी ड्यूरिंग द पीएचपी चैप्टर, ठीक है। जब हम लोग पीएचपी का चैप्टर लेंगे तो हम लोग एक्शन में वहां पर क्या देंगे, सर्वर का पाथ देंगे, इट्स ओन आर सर्वर, हमारा खुद का सर्वर होगा। जो आपके इनबिल्ट सर्वर है वो वाले नहीं होंगे बड़े बड़े, हम लोग छोटा सा सर्वर पाथ देंगे और वहां पे हम लोग हमारा इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। मीन्स ये सिंगल पीसी वर्क एज अ क्लाइंट एंड सर्वर। यही वाला जो पीसी है ये एज अ क्लाइंट भी वर्क करेगा और एज अ सर्वर भी वर्क करेगा। तो सबमिट बटन में और नॉर्मल बटन में डिफरेंस समझ में आ गया आपको, ठीक है। नाउ द लास्ट वन, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट। इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट एंड वैल्यू इक्वल्स टू क्लियर। अब ये वैल्यू पता है आपको क्या दे रहे हैं, वैल्यू इज डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, उसका नेम फिक्स नहीं है, आपको जो नेम लग रहा है आप वो दे सकते हैं। अगर आपको चाहिए रीसेट ही नेम रखना है तो आप रीसेट रख सकते हो। मुझे लग रहा है कि नहीं, मैंने इस बटन को अगर क्लियर नेम दिया तो अच्छे से समझ में आएगा कि इस बटन को क्लिक किया तो सारा कंटेंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपको जो नेम देना उस बटन को आप वहां पे दे सकते हैं, ओके। एज द नेम सजेस्टेड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीसेट बटन, इट इज यूज्ड टू क्लियर द कंटेंट ऑफ द फॉर्म, ओके। सेव किया, अभी हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहां पर इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं एक बार। सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए, यहां पे कुछ कंटेंट टाइप किया, ठीक है। और अभी हम लोग कौन सा बटन क्लिक करेंगे, क्लियर। आया समझ में, क्लियर में सारा क्लियर हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, जो हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन दिया है ना, सिर्फ उतना बचेगा, बाकी का पूरा कंटेंट क्या हो जाएगा, क्लियर। अभी अगर हम लोग ये सबमिट बटन क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्या हुआ, वो दिख रहा है आपको कि क्लियर हो गया, वर्क एज अ क्लियर, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये वाला जो कंटेंट है वो कहां पे जाएगा, सर्वर के पास में। बट हमने अभी सर्वर का पाथ नहीं दिया है तो वो सिर्फ कंटेंट क्या हो गया, यहां से निकल गया। तो सारे के सारे इनपुट टैग के टाइप एट्रीब्यूट्स के समझ में आ गए। एक बार देखो मैं पूरा क्लियर करके देती हूं आपको फिर से। इनपुट टैग हैविंग 6 एट्रीब्यूट्स। इनपुट टैग के कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 6 एट्रीब्यूट्स, नेम, टाइप, साइज, मैक्स लेंथ, value and checked. These are the 6 attributes of input tag. अब ये जो 6 एट्रीब्यूट हैं उसमें से फर्स्ट एट्रीब्यूट हम लोगों ने देखा टाइप। अभी आपको याद कर करके बताना है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर टाइप एट्रीब्यूट। अभी हम लोगों ने कितना पढ़ा पूरा, फर्स्ट वन इज इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, टाइप इक्वल्स टू रेडियो, टाइप इक्वल्स टू checkbox, type equals to file, type equals to button,
टाइप इक्वल्स टू सबमिट, टाइप इक्वल्स टू रीसेट। याद आ गया आपको, समझ में आ गया? ये पॉसिबल कितना वैल्यूज हो गया? 8। ये किस चीज का वैल्यूज है? 8 वैल्यूज टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यूज हैं। हमें इक्वल टू करके लिखना है आगे। थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? एट्रीब्यूट अलग होते हैं और एट्रीब्यूट का वैल्यूज जो होता है वो अलग होता है। ऑल 8 आर द एट्रीब्यूट्स वैल्यू ऑफ टाइप एट्रीब्यूट। पूरा क्लियर हो गया? ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका 12th का सिलेबस। ओके, नाउ आफ्टर these 8 values of input tag within your 12th syllabus, as your name suggested of your chapter is advanced web designing। अभी भी हम लोगों ने क्या किया? ये वेब डिजाइनिंग ही किया ना, उसका पेज वेब डिजाइन किया। नाउ अभी हमें पढ़ना है एडवांस वेब डिजाइनिंग। अब ऑब्वियसली एडवांस है तो इसमें कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी हमें। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एडवांस वेब डिजाइनिंग? एंड इसके बाद हम लोग इनपुट टैग के अलग अलग एट्रीब्यूट्स टाइप्स पढ़ने वाले हैं। टाइप के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। अभी तक हम लोगों ने टाइप का कितना वैल्यूज देखा? 8। ये याद है सभी को? टाइप का हम लोगों ने कितना वैल्यूज देखा? 8। ये सारा का सारा था तुम्हारा 11th का। अभी हम लोग टाइप इक्वल्स टू और कुछ चीजें सीखने वाले फ्रॉम योर 12th सिलेबस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज वैल्यू एंड विद इन योर 12th सिलेबस? The values which are given in your 12th syllabus all are used for the validation purpose। बहुत important topic है। All these values are used for validation purpose। What is the meaning of validation? मैंने आपको बताया हर चीज में उसके नेम में उसका मीनिंग छिपा होता है। It is used for the validation purpose। क्या होता है? अच्छा, नॉर्मल मीनिंग आप HTML वेबसाइट सब भूल जाओ, सिर्फ वैलिडेशन। इस वैलिडेशन वर्ड का मीनिंग क्या होगा? भी चीज वैलिड है या नहीं है, अगर हम लोग इसे चेक करें तो इसे बोलते हैं वैलिडेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको वोटिंग करने के लिए जाना है, ओके, बट अभी आप एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए? ऑब्वियसली नॉट। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो एज है वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुआ। उसका जो टारगेट है वो 18 ईयर है। तो यहां पर जब भी आप आपका वोटिंग कार्ड के लिए फॉर्म फिलअप करने जाएंगे ऑनलाइन कि मुझे मेरा वोटिंग कार्ड निकालना है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है, तो उसके लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो आप वहां पर जैसे ही वैल्यू डालोगे, अगर आपका एज 18 या अबव है तो ही वो फॉर्म क्या होगा? एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? आपका जो इनपुट आपने एंटर किया है उसका करेक्टनेस चेक होगा। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिडेशन? Validation means checking the correctness of input। Validation means checking correctness of input। आप जो भी वैल्यू एंटर कर रहे हो वो आपने करेक्ट एंटर की है या नहीं की है, that is known as the validation। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर फील्ड है। अब मोबाइल नंबर फील्ड है और आपने वहां पर डाल दिया ABCDEFG, चलेगा? ये पॉसिबल है? नहीं है ना, क्योंकि आपको हॉल टिकट भेजना है, आपको आपका पर्टिकुलर सेंटर भेजना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल पे जाने वाली है, आपको ईमेल आईडी पे जाने वाली है। तो जब तक आप वहां पे प्रॉपर वैल्यू फिलअप नहीं करोगे तब तक आपका इंफॉर्मेशन प्रॉपरली वहां पे सबमिट नहीं होगा। तो बहुत बार आपने देखा होगा फॉर्म फिलअप करते समय कि आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया और लास्ट में सबमिट बटन को क्लिक किया तो वो बाकी की जो फील्ड्स हैं वो रेड हो जाती हैं। होती है ना, कोई कोई फील्ड रेड हो जाती हैं। क्यों होती है वो रेड? क्योंकि आपने वहां पे रॉन्ग इनपुट दिया होता है ना। फिर वो वहां पे डालते हैं कि प्लीज एंटर टेक्स्ट, प्लीज एंटर नंबर और प्लीज एंटर ईमेल इन करेक्ट फॉर्मेट। याद आ रहा है किसी को? फॉर्म फिलअप करते समय होता है ना, बहुत बार होता है ऐसा कि हम लोगों ने वैल्यूज फिलअप किया है एंड सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद वो सबमिट ही नहीं होता है। फिर हम लोग ऊपर जाके चेक करके देखते हैं कि कहीं पे तो भी रेड दिखता है, फिर यस वहां पे समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर हम लोगों ने कुछ रॉन्ग वैल्यू एंटर की है। तो ये सारी की सारी चीजें आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज एडवांस वैल्यूज। ओके, नाउ इनपुट टाइप इक्वल्स टू, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट टैग्स आर देयर। Again, input type equals to color।
कलर एज द नेम सजेस्ट इट इज अ कलर पिकर। आपको कोई भी कलर अगर सिलेक्ट करना है तो आप इनपुट टाइप इक्वल्स टू कलर डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर दिख रहा है? ब्लैक कलर दिख रहा है। क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्रोल, यहाँ पे कलर का पैलेट आ जाएगा। यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज द पर्पस ऑफ इनपुट टाइप इक्वल्स टू कलर। ओके, नेक्स्ट वन इज इनपुट टाइप इक्वल्स टू टाइप इक्वल्स टू नंबर। अब टाइप इक्वल्स टू नंबर डाला है तो इसके नेम से ही समझ में आ गया क्या होगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सेप्ट करेगा? नंबर्स। ये हम लोग कहां पे यूज कर सकते हैं? किस वैलिडेशन के लिए यूज कर सकते हैं? मोबाइल नंबर के लिए यूज कर सकते हैं, आधार नंबर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने डाल के रखा है मोबाइल नंबर, बट मैं कैरेक्टर रन कर रही हूं। देखो मैं यहां पे ना ये टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया, मैं ये कैरेक्टर प्रेस कर रही हूं कीबोर्ड में से, टाइप नहीं होगा, ठीक है, बट मैंने नंबर एंटर किया। आया समझ में? दैट इज नोन एज वैलिडेशन, कि मुझे पता है कि यहां पर मिस्टेक हो सकता है। अगर मुझे नंबर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? नंबर ही एंटर करना चाहिए। तो विदाउट एनी ये मैंने वहां पे डायरेक्टली डाल दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सेप्ट करेगा? नंबर। ओके, अब इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर अगर हम लोगों ने दिया है इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर अगर हम लोग, ठीक है, इसकी ये बाद में देखेंगे हम लोग, नहीं ओके देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। टाइप इक्वल्स टू नंबर, और इसी के साथ में हम लोग और दो एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। मीन, फॉर एग्जांपल मीन इक्वल्स टू 18 एंड मैक्स इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 60 इक्वल्स टू 60। अभी वैलिडेशन तो था ही, बट आपने उसको और अच्छा वैलिड कर दिया कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर फील्ड जो है अगर मुझे एज के लिए यूज करना है तो मैंने वहां पर वैलिडेशन और फिल्टर कर दिया कि आप तो नंबर तो डालना ही है, बट आपको वो नंबर विद इन द रेंज डालना है 18 to 60, बट 60 के बाद आफ्टर 20 ईयर्स 15 ईयर्स वो फिर से रिन्यू करना पड़ता है ना आपको। तो आपको जो भी डालना है, आपने अगर स्टार्टिंग 18 डाला, अगर ड्राइविंग लाइसेंस आप निकाल रहे हो तो 20 डाल दो वहां पे, 18 प्लस जो भी है आपको जैसा भी वैलिडेशन डालना है वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर ये क्या करेगा मैंने अगर वैल्यू डाला 64, आया समझ में? समझ में आया सभी को? मैंने वैल्यू क्या एंटर किया यहां पर 64, और जैसे ही हम लोग सबमिट बटन को क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे फॉर्म, तो वहां पे वो एरर दिखा रहा है, एक बार फिर से देखो, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 60। पर्पस समझ में आ रहा है सारी चीजों का आपको? इट इज यूज फॉर द वैलिडेशन पर्पस। ये हो गया इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर। नेक्स्ट वन इज द इनपुट टाइप इक्वल्स टू URL। अब URL के साथ में मीन एंड मैक्स यूज करोगे क्या? ये आपको किस कंट्रोल के साथ में कौन सा एट्रीब्यूट जाएगा ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। URL कंट्रोल S अल्टर टैब कंट्रोल R। अभी यहां पे क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या लेगा? URL लेगा। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया यहां पर कंटेंट, ये देखो ये डाल दिया, और किया एंटर, उसने डाल दिया मैसेज एंटर अ URL। ये आपको यहां पे क्या डालना पड़ेगा? URL ही डालना पड़ेगा। URL कैसे डालेंगे हम लोग? http://www.google.com या फिर कोई भी URL। अभी इसने नॉर्मली क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। आया समझ में? इनपुट टाइप मीन्स जो भी यूजर आपका वेबसाइट यूज करेगा वो प्रॉपर वैल्यू ही यूज करेगा। तो इससे क्या होगा, जनरली देखो जब ये सारे एडवांस कंट्रोल नहीं थे ना, तो क्या होता था, आपने यूजर को फॉर्म फिलअप करने के लिए बोल दिया, यूजर ने फॉर्म फिलअप कर दिया और उसको सबमिट कर दिया, वो आपके पास में चला गया। तो इसमें काम किसका पड़ जाता था? सर्वर का। सर्वर फिर क्या करेगा, जितना कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है फिर उसमें फिल्ट्रेशन लगाएगा, ये वाला फील्ड गलत है, ये वाला फील्ड गलत है, फिर से फॉर्म वापस भेजेगा, आपने ये सारी चीजें रॉन्ग भरी है, फिर वो फिलअप करेगा, फिर से रिटर्न भेजेगा। तो इसमें जो सर्वर का ओवरहेड है वो बहुत कम हो जाता है,
क्योंकि सारी की सारी चीजें क्लाइंट के साइड से क्या हो जाती हैं, फिल्टर होके कहाँ पे जाती हैं, सर्वर के पास में, और आपको जो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली कलेक्ट करना है वैसे ही इंफॉर्मेशन आपके पास में क्या होता है, कलेक्ट होता है. ओके, देन इनपुट टाइप इक्वल्स टू URL. नेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल्स टू इमेज. अब सिर्फ इनपुट टाइप इक्वल्स टू इमेज डाल दिया तो हो जाएगा? क्या होगा? मैंने अभी देखो सेव किया और यहां पे जाके रन कर दिया, मैंने, आ गया यहां पर इमेज, टाइप इक्वल्स टू इमेज डाल दिया तो आ गया, यहां पर नहीं आया. क्यों नहीं आया? यस, अगर मैं डाल रही हूं इनपुट टाइप इक्वल्स टू इमेज, आपको कौन सा इमेज डिस्प्ले करना है वो तो दिखाना पड़ेगा यहां पर. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लेंगे विच एट्रीब्यूट, यस, सोर्स, सोर्स के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं यहाँ पे SRC. शॉर्टकट मीन्स ये उसका सिंटैक्स ही वैसे दिया हुआ है. अगर आपने पूरा वर्ड लिखा SOURCE तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. इमेज के साथ में अगर आपको डालना इनपुट टाइप इक्वल्स टू इमेज तो उसके साथ में उसका ध्यान क्या देना पड़ेगा आपको, सोर्स. एंड सोर्स के लिए हमें वर्ड यूज करना पड़ेगा SRC. SRC इक्वल्स टू, अभी मुझे इमेज का पाथ देना है, यहां पर नहीं है एक भी, ये है ना IT का लोगो, ये है ना यहीं पर. ठीक है, अभी देखो मैं क्या कर रही हूं, मैंने इसे कॉपी किया. क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, जो पर्टिकुलर इमेज था वो कॉपी करके कहां पेस्ट किया, जहां पर हमारा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के फोल्डर के अंदर ही मैंने क्या किया, सेव किया. अभी मैं इसका डिफरेंस आपको बताऊंगी. अब इसको एक नेम डालने का एक प्रॉपर तरीका है. आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, उसके प्रॉपर्टीज पे जाइए और फिर यहां से क्या करना है, हमें इसका नेम क्या करना है, कॉपी करना है. इससे क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है ना तो भी आपका इमेज डिस्प्ले नहीं होगा. तो प्रॉपर वे क्या है, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, यहां पर नेम दिया होता है उसको आप डायरेक्टली क्या कर लो, कॉपी कर लो और यहां पे जाके उसे पेस्ट करना है विद इन द डबल कोट. ओके, अभी देखना रन हो रहा है. हुआ कुछ फर्क हुआ? नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? यस, आपको कंपलसरी यहां पर क्या देना है, एक्सटेंशन में. ये क्यों बता रही हूं, क्योंकि आपको फाइनल प्रैक्टिकल जो होगा, प्रैक्टिकल में भी ये होता है कि इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? तो हम लोगों ने एक्सटेंशन वगैरह नहीं दिया होता है तो भी इमेज डिस्प्ले नहीं होता है. तो हमें कंपलसरी यहाँ पे एक्सटेंशन देना है, उसका जो भी एक्सटेंशन है वो देना है, .jpg. आया समझ में? इनपुट टाइप इक्वल्स टू इमेज and for displaying the image we have to use the attribute name SRC for writing the path of that particular image. अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने पर्टिकुलर इमेज जो है वो कॉपी करके क्या किया, जहां पे मेरा प्रोग्राम था 11th फोल्डर में वहीं पे जाके उसको क्या किया, पेस्ट किया. तो उसका एडवांटेज क्या था कि when we have to write the particular image name then we can directly write only the image name with extension. There is no need to specify the path. ठीक है? Why? Because both the things are in the same folder. दोनों की दोनों चीजें, आपका प्रोग्राम और इमेज, ये दोनों की दोनों कहां पर है, सेम फोल्डर में है. That's why there is no need to specify the path. अब path का मीनिंग पता है आपको? पाथ मीन्स व्हाट, जो IT था वो कहां पे था. ठीक है, पहले हम लोग ये देखते हैं. ये सेव किया, अभी मैं आपको डिफरेंस बताती हूं. यहां से मैंने इसको डिलीट कर दिया. ओके, अभी इसको प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं. अब तो सारी चीजें तो सेम डाल के रखी हैं, नेम प्रॉपर डाल के रखा है, एक्सटेंशन डाल के रखा है, बट फिर भी नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो इमेज को सर्च कर रहा है. कहां पे सर्च कर रहा है? तो आप लोगों ने उसको पाथ ही नहीं दिया है. अगर पाथ नहीं दिया है तो वो कहां पे सर्च करता है, विद इन द सेम फोल्डर. इसलिए मैंने कहां पे डाल के रखा था, सेम फोल्डर के अंदर. अगर सेम फोल्डर में है तो आपको पाथ देने की जरूरत नहीं है. बट अगर आपका प्रोग्राम डिफरेंट फोल्डर के अंदर है तो आपको क्या करना है,
ये वाले फोल्डर में था, यहां पे जाके अगेन राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और यहां पे ये देखो, आया समझ में? देखो इतना बड़ा लोकेशन था, ये पूरा का पूरा लोकेशन दिख रहा है आपको, लोकेशन एट्रीब्यूट दिख रहा है सबको? ये कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी करो इसे, और फिर यहां पर क्या करना है, इसे पेस्ट करना है और एक स्लैश देना है। आ रहा है समझ में? एक बार बताऊंगी मैं आपको, फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं अभी। अब आ गया फिर से? किसको ये चीज नहीं समझ में आई? मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूं। क्या किया था हम लोगों ने? पहले इमेज डाली थी, तो इमेज डालने के लिए मैं आपको ये बेटर वे बता रही हूं, बेस्ट वे। आपका प्रोग्राम जिस भी लोकेशन में आपने सेव करके रखा है, सेम लोकेशन में आप इमेज को क्या कर डालो, पेस्ट कर दो। ओके, तो आपको कोई भी पाथ देने की जरूरत नहीं है, सिंपली यू हैव टू राइट डाउन द इमेज नेम विथ एक्सटेंशन, बस इतना ही देना है। बट इफ योर इमेज इज एट अनदर लोकेशन, अगर आपका इमेज दूसरे लोकेशन पे है, तो ऑब्वियसली आपको पूरा क्या देना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है और वो पूछ रहा है कि लेक्चर कौन से क्लास में शुरू है, आपके 3 क्लासरूम्स है ना, तो वो यहीं पे खड़ा है सामने डेस्क के ऊपर, डेस्क के सामने। अगर उसने पूछा क्लासरूम कहाँ पर है, तो आप यहीं से उसको आवाज दे दो कि यहीं पर है, आ जाओ, ठीक है? बट यही चीज अगर पंचवटी में बैठा हुआ एक स्टूडेंट है और वो आपको पूछ रहा है कि किस क्लास में आपका लेक्चर हो रहा है अभी, तो फिर क्या करोगे? आप बोलोगे कि आजा भाई यहाँ पर है? नहीं होगा ना, उसको दिखाई नहीं देगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा पाथ बताना पड़ेगा ना, कि पंचवटी से पहले यहाँ पर आना, फिर यहाँ पे आना, फिर इस बिल्डिंग में आना, इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे आना, 3rd फ्लोर पे आने के बाद फिर ये क्लास में, फिर इस क्लास में आना। अभी आया समझ में? आ गया समझ में? कि अगर वो पर्टिकुलर इमेज आपका सेम फोल्डर के अंदर है, तो उसको कहीं पे भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो अदर लोकेशन पे है, तो फिर आपको उसको पूरा डिटेल पाथ बताना पड़ेगा कि C:, फिर डेस्कटॉप में ये फोल्डर है, फिर इस फोल्डर के अंदर, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पर आपका इमेज है। तो इतनी झंझट में पड़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोकेशन में, पाथ में अगर कहीं पे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक कैरेक्टर भी अगर मिस्टेक हो गया ना, तो भी इमेज डिस्प्ले नहीं होता है। तो बेस्ट वे मैंने आपको बताया कि इमेज को कॉपी कर लो, जहां पर भी आपका प्रोग्राम है सेम फोल्डर के अंदर उस इमेज को क्या कर लो, पेस्ट कर दो, और सिंपली यू हैव टू राइट डाउन द इमेज नेम विथ एक्सटेंशन। आ गया इतना समझ में? ठीक है, अब इमेज तो डिस्प्ले हो गया, बट मुझे क्या करना है, थोड़ा सा उसका हाइट एंड विड्थ सेट करना है, ठीक है? देन H आया समझ में? हाइट एंड विड्थ हम लोगों ने चेंज किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 200? मैंने दिया हाइट इक्वल्स टू 200 एंड विड्थ इक्वल्स टू 200। व्हाट आर द 200s? 200 पिक्सेल्स, ठीक है? जो एक छोटा सा डॉट होता है ना, उसको हम लोग पिक्सल बोलते हैं। जो स्क्रीन रिजोल्यूशन होता है उसमें एक छोटा सा डॉट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पिक्सल। तो ऐसे कितने पिक्सल लेगा ये? 200 पिक्सल फॉर हाइट एंड 200 पिक्सल फॉर विड्थ। आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है? एट्रीब्यूट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज अच्छा, अब हो गया इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट। एज द नेम सजेस्टेड, ये क्या करेगा, डेट पिकर देगा आपको। आ गया डेट पिकर। इसमें से आपको एंटर करना है, सिलेक्ट करना है, इसमें से आप कोई भी डेट क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखो इस चीज का एडवांटेज क्या है, अगर मैंने नॉर्मली दिया होता, नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स दिया होता,
वहां पे दिया होता कि एंटर द डेट, एक नॉर्मल इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट दे दिया, तो क्या होगा, कोई क्या एंटर करेगा 17-9-1955, एक एंटर करेगा 1965-10-5, एक डैश यूज करेगा, एक स्लैश यूज करेगा, कोई ईयर यूज करेगा, कोई मंथ यूज करेगा, फिर आपको पूरा खेलना पड़ेगा उसमें। आया समझ में? बट अब अगर आपने ये डेट पिकर डाल दिया तो सारे के सारा जो इंफॉर्मेशन है वो यूनिक फॉर्मेट में आपके पास में आएगा, एक यूनिक फॉर्मेट में। ठीक है, सबसे पहले कंपलसरी मंथ होगा, फिर डेट होगा, फिर उसके बाद में ईयर होगा। अंडरस्टैंड? ये सारे कंट्रोल का पर्पस समझ में आ रहा है ना आपको? इट इज यूज फॉर द वैलिडेशन पर्पस, और इट इज यूज, हम लोग और बोल सकते हैं कि इट इज यूज फॉर कलेक्टिंग द यूनिक टाइप इंफॉर्मेशन। सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक यूनिक फॉर्मेट में ही आपके पास क्या होगा, कलेक्ट होगा। नहीं तो कितने यूजर्स हैं, 100 हैं, 1000 हैं, 5000 जेई का फॉर्म तो कितने स्टूडेंट्स भरते हैं। आया समझ में? तो अगर सभी ने अलग अलग फॉर्मेट एंटर किया हो तो फिर वहां पे सॉर्टिंग में कितना प्रॉब्लम आता है। आया समझ में? नेक्स्ट वन इज इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल। टाइप इक्वल्स टू ईमेल, अभी मैंने यहां पर डाल दिया सिर्फ इतना कंटेंट, ओके, और डाल दिया एंटर, नहीं लेगा। बहुत बार एक बार होता है ना ऐसा कि देखो हम लोग वेबसाइट देखते हैं और फिर वो बोलते हैं कि आप लॉगिन करो, आपका ईमेल डालो तो ही आप ये वाला पेज व्यू कर सकते हैं, या फिर ये डाला आपने तो ही आप ये पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत बार हमें हमारा ईमेल आईडी नहीं देना होता है, पहले होता था, बट आपकी जनरेशन के लिए ये प्रॉब्लम आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पहले ये वाले सारे वैलिडेशंस नहीं थे, तो वहां पे सिर्फ ईमेल आईडी डाल दिया, तो कुछ भी कंटेंट डाल दिया, सबमिट कर दिया, तो उनको लगता था यस ईमेल आईडी डाल दिया और वो वाला पेज वो एक्सेस के लिए दे देते थे। बट अभी क्या डाल दिया है कि आपने जो ईमेल एंटर किया है वो प्रॉपर फॉर्मेट में ही होना चाहिए, फिर आपको वो एक ओटीपी भेजेंगे ईमेल के ऊपर, फिर वो ईमेल में आप ओटीपी दोगे तो ही वो एक्सेस होगा। होता है ना ऐसा? तो जब तक आप प्रॉपर ईमेल नहीं दोगे तब तक वो आगे की प्रोसेसिंग होगा ही नहीं। तो ईमेल मैंने यहां पर ये डाल दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो उसने बोल दिया कि प्लीज इंक्लूड @ फिर उसके बाद आपको जो ईमेल का पूरा फॉर्मेट होता है ना, @ के बाद में इतने कैरेक्टर होगा, उसके बाद डॉट होगा, फिर उसके बाद इतने कैरेक्टर, ये इनबिल्ट है इसमें, आपको कुछ भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल डाल दिया तो ये सिर्फ और सिर्फ ईमेल फॉर्मेट में ही ईमेल क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अभी मैंने यहां पे डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। आया समझ में? इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल। नेक्स्ट वन इज, अच्छा बाकी की चीजें बताने की जरूरत है, सिर्फ नेम बता दूं आपको, नेम से समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने जैसे अभी रन करके दिखाया, बाकी का सेम वैसे ही होगा। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू मंथ, अगर आपने मंथ दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू, तो उसमें सिर्फ आप क्या पिक कर सकेंगे, मंथ। इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेंज, जो चीजें करके दिखाने जैसी वैसे वो करके दिखा देती हूं आपको। इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेंज, ठीक है, रेंज पिकर आता है ना। आप लोगों ने वेबसाइट्स अगर यूज किया होगा तो उसमें फिल्टर ऑप्शन होता है या फिर सॉर्ट ऑप्शन होता है कि आपको क्या रेंज लेना है, या फिर अगर आप परचेसिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको मिनिमम रेंज कितना है, मैक्सिमम रेंज कितना है। अगर आप हाउस रेंट पे ले रहे हो तो फिर वहां पे भी एक रेंज पिकर होता है कि आप वहां पे आपका रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। आया समझ में? तो इसके लिए ये होता है रेंज पिकर। इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है 100, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0 to 100। आ रहा है समझ में? बाय डिफॉल्ट ये कोई सा भी क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। मैं जितना आपको बता रही हूं ना उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू के, ठीक है। तो रेंज पिकर का बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0 to 100 एंड यू कैन चेंज द वैल्यू। कोई थोड़ा सा याद करके बता सकता है कि इसके साथ हम लोग कौन से और एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं इसे प्रॉपर सेटिस्फाई करने के लिए? अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स देखे। टेक्स्ट नहीं, रेंज में टेक्स्ट नहीं आएगा। रेंज के लिए मुझे प्रॉपर वैल्यू देना है, प्रॉपर लिमिटेशंस देना है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो है 0 to 100, बट अगर मुझे एक हाउस परचेस करना है तो 0 to 100 वैल्यू पॉसिबल होगा? 0 to 100 में नहीं आएगा ना। क्या दे सकते हैं वैल्यूज उसमें? नहीं, मैं एट्रीब्यूट, यस, हम लोग क्या दे सकते हैं उसमें एट्रीब्यूट्स?
दो एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं, मीन एंड मैक्स। आ रहा है समझ में? मैंने डाल दिया मिनिमम, जीरो तो मिनिमम हो ही नहीं सकता है हाउस परचेस करने के लिए। तो जो भी वेबसाइट, जो भी बिल्डिंग आपने बनाया है, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का आपने जो मिनिमम कॉस्ट रखा है आपका पर्टिकुलर हाउस का, आप वो सेट कर सकते हैं। और फिर मैक्सिमम और विद इन दैट पर्टिकुलर रेंज फिर जो पर्टिकुलर यूजर है वो क्या कर सकता है, रेंज को मूव करके वो सिलेक्ट कर सकता है। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको कि किस चीज के साथ में कौन से एट्रीब्यूट्स यूज हो सकते हैं। अब रेंज के साथ में क्या यूज हो सकता है, तो मीन एंड मैक्स। हाइट एंड विड्थ यूज होगा क्या यहाँ पे? नहीं। तो मीन एंड मैक्स यूज करके हम लोग उसका और लिमिटेशन दे सकते हैं, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट वैल्यू इज इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट टाइम लोकल। डेट टाइम लोकल। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका डेट भी आ जाएगा और टाइम भी आ जाएगा। आया समझ में? देखो यहां पर डेट भी आ गया, यहां से डेट आ जाएगा और यहां से आपका टाइम आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट वन इज द टाइम। नेक्स्ट वन इज ओनली टाइम। देखो सिंगल मंथ था, मंथ से सिर्फ मंथ पिकअप कर सकेंगे। डेट टाइम लोकल, इससे डेट भी आएगा एंड टाइमिंग भी आएगा। सिर्फ टाइम ऑप्शन भी है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टाइम। अगर सिर्फ टाइम दिया तो सिर्फ क्या डिस्प्ले सिलेक्ट कर सकोगे आप, टाइम सिलेक्ट कर सकेंगे। इनपुट टाइप इक्वल्स टू वीक। ठीक है, एज द नेम सजेस्टेड, टाइप इक्वल्स टू वीक। ठीक है, कौन सा वीक चल रहा है अभी, तो वो पूरा 1 जनवरी से जो फर्स्ट वीक स्टार्ट होता है वहां से वो कैलकुलेट करेगा और आपको जो भी वीक पिकअप करना है आप उस पर्टिकुलर मंथ का उतना जो वीक है वो पिकअप कर सकते हैं। अक्टूबर में नियर अबाउट कौन से वीक स्टार्ट हो रहे हैं, 40, 41, 42। तो अगर आपको अकॉर्डिंग टू वीक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द इनपुट टाइप इक्वल्स टू सर्च। टाइप इक्वल्स टू सर्च इज डिस्प्लेड एज अ नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स। जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वैसे डिस्प्ले होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग गूगल के अंदर जो एंटर करते हैं ना, गूगल के अंदर जो बार होता है टेक्स्ट बॉक्स ही होता है ना, वहां पे हम लोग सिर्फ कंटेंट टाइप करते हैं। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू सर्च, इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल। एंड लास्ट वन इज इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेल, TEL। TEL स्टैंड्स फॉर टेलीफोन नंबर। ठीक है, अगर आपने टेल एंटर किया तो आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या एंटर कर सकेंगे, टेलीफोन नंबर। तो इनपुट टैग के ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आपको समझ में आ गए। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, इससे पहले हम लोगों ने कितना पढ़ा, 11th का 8, 11th के 8 टाइप्स देखे थे हम लोगों ने, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, पासवर्ड एंड सो ऑन। अभी आज कौन से पढ़े हम लोगों ने 12th के सिलेबस के, आपके याद है कुछ? कलर, नंबर, URL, इमेज, डेट, डेट टाइम लोकल, सर्च, वीक, मंथ। अब इसमें भी क्या होता है, सुनो सुनो, इसमें क्वेश्चंस कैसे आता है। अभी सिंगल ऑप्शन कौन सा था, एक टाइम का ऑप्शन सिंगल था, एक मंथ का ऑप्शन सिंगल था, ईयर वाला ऑप्शन है सिंगल। इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईयर ऐसा ऑप्शन था नहीं था ना। तो ये वाला क्वेश्चन वो उसमें डाल देंगे कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर टाइप एट्रीब्यूट, और विच आर द 3 आंसर MCQ होते हैं ना, 3 आंसर, तो उसमें वो डाल देंगे फिर मंथ, टाइम, ईयर, डेट ऐसा ऑप्शन डाल देंगे। तो उसमें ईयर ऐसा कुछ भी नहीं है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईयर ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब इसमें पढ़ने, आपको देखने में क्या लग रहा है कितनी छोटी सी चीज है ये, इसमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये ऐसे ऑप्शंस पूछे जाते हैं कि विच आर द पॉसिबल वैल्यूज और विच आर द राइट पॉसिबल वैल्यूज फॉर द टाइप एट्रीब्यूट। पूरा क्लियर हो गया टाइप एट्रीब्यूट। ठीक है, नाउ for the validation purpose we have to use some advanced attributes with that particular input tag. Now the first one attribute is the disabled. First one attribute of input tag is the disabled. क्या होगा disabled से, क्या होगा, नाम से ही बताओ, उसके बताओ ना, उसका नेम क्या बता रहा है, सजेस्ट क्या कर रहा है नेम, डिसेबल्ड करके दिखाओ। ठीक है, ये वाला फील्ड में लेते हैं, पासवर्ड वाले फील्ड में।
इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, और यहां पर मैंने ले लिया डिफरेंस। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से एक बार देखो। ये पहले वाला, ये पहले वाला, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पासवर्ड एंटर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बट मैंने यहां पर अभी क्या डाल दिया, डिसेबल्ड। मैं क्या डालती हूं वो देखते जाओ, नहीं तो वो थोड़ा सा मैं टाइप करने में, रन करने में, फिर कहां पे क्या डाला था और कैसे आउटपुट आ गया। कौन से फील्ड में डाला मैंने, टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, और वहां पे क्या वर्ड डाल दिया, डिसेबल्ड। इट इज अ स्टैंड अलोन एट्रीब्यूट, इक्वल टू करके कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। अभी इसका आउटपुट देखो, अभी समझ में आया? जिनका ध्यान नहीं था उनको अभी समझ में आया? तो वो जो फील्ड थी वो क्या हो गई, डिसेबल हो गई। अब वहां पे कोई भी कंटेंट आप एंटर नहीं कर सकते, ओके। ये कब यूज कर सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन परचेसिंग वगैरह कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो स्टॉक आउट हो चुका है उसका, तो हम लोग पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है अभी वो सिलेक्ट ही नहीं होगा, तो आप वहां पे कोई ऑप्शन नहीं डालेंगे, ओके। द नेक्स्ट वन एट्रीब्यूट आर मैक्स एंड मीन, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। फर्स्ट कौन सा देखा हम लोगों ने, एडवांस, डिसेबल्ड। उसके बाद देखा हम लोगों ने मीन एंड मैक्स, ये ऑलरेडी इनपुट नंबर के साथ में देख लिया। नेक्स्ट वन इज द पैटर्न, ठीक है, नेक्स्ट वन इज द पैटर्न। मैं क्या टाइप कर रही हूं एक बार वहां पे ध्यान रखो, टाइप इक्वल्स टू पैटर्न, अच्छा देखो अभी मैंने यहां पर क्या डाल दिया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू जो टेक्स्ट था फर्स्ट वाला, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, इसके साथ में आपको पैटर्न कैसे यूज करना है वो दिखा रही हूं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैटर्न एट्रीब्यूट, पैटर्न एट्रीब्यूट के अंदर हम लोगों ने क्या डाल दिया, पैटर्न इक्वल्स टू कैपिटल A to Z एंड स्मॉल a to Z। क्या होगा इससे, अभी देखो, ये वाला जो फर्स्ट वाला फील्ड है, ये जो फर्स्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स है, यहां पर अगर मैंने कैरेक्टर्स डाले, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर्स, हम लोगों ने साइज दिया है उसको, यस, मैक्स लेंथ 10 दिया था ना, इसलिए नहीं लिया उसने, ठीक है, ये निकाल देते हैं मैक्स लेंथ 10। स्मॉल लेटर्स लिया और फिर कैपिटल लेटर्स। आया समझ में? क्या, एक बार फिर से बताऊं, क्या डाला हम लोगों ने, पैटर्न। पैटर्न मीन्स व्हाट, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स जो है, अगर मैंने पैटर्न नहीं डाला होता तो टेक्स्ट बॉक्स विल एक्सेप्ट एनी वैल्यू, अल्फाबेट, डिजिट्स एंड एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्फाबेट एंड डिजिट। अगर हम लोगों ने पैटर्न डाला नहीं होता तो क्या होगा, वो अल्फाबेट भी लेगा और डिजिट भी लेगा, बिकॉज इट इज अ नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में डिजिट भी आते हैं और अल्फाबेट भी आते हैं, बट अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या एंटर होने चाहिए, सिर्फ अल्फाबेट ही एंटर होने चाहिए, तो फिर मैंने वहां पर ऑप्शन डाल दिया A to Z। बट अब कोई सिर्फ कैपिटल एंटर करेगा या फिर स्मॉल, तो दोनों ऑप्शंस डाल के रखें, कैपिटल A to Z भी स्मॉल एक्सेप्ट करेगा एंड स्मॉल A to Z भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एक बार रन करके दिखाते हैं। आ रहा है समझ में आपको? ठीक है, अभी मैं यहां से देखो नंबर एंटर कर रही हूं, आ गया, कैसे क्या आ गया,
1 सेकेंड। ठीक है, एक्चुअली नंबर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, मैं आपको कल के दिन बताती हूँ ये वाला। अगर हम लोगों ने पैटर्न डाल के रखा है तो वो सिर्फ उतना ही पैटर्न एक्सेप्ट करेगा, नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसमें और हम लोग एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। एक मिनट, ये नहीं हो रहा है शायद पैटर्न एट्रीब्यूट। ठीक है, पैटर्न एट्रीब्यूट मैं आपको कॉल करके दिखाती हूँ, एक बार सिर्फ इसका मीनिंग समझ लो आप। व्हाट इज द यूज ऑफ पैटर्न एट्रीब्यूट? यहां पर आपको पैटर्न देना होगा। बहुत बार पासवर्ड के लिए पैटर्न होता है ना, होता है ना, कि एक कंपलसरी कैपिटल लेटर होना चाहिए, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, टोटल इतने ही कैरेक्टर्स होने चाहिए, 80 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये सारा जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है वो कहां पे इंक्लूड होगा? आपका पैटर्न के अंडर। आप वहां पे जो भी पैटर्न डालोगे वो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स सिर्फ वैसा ही वैल्यू क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। अंडरस्टैंड पैटर्न एट्रीब्यूट? सिर्फ मैं आपको इसको कल एक बार रन करके दिखाती हूँ। इस पर्टिकुलर पैटर्न का मीनिंग क्या है? इट विल एक्सेप्ट द अल्फाबेट्स कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z एंड ओनली 3 कैरेक्टर्स। सिर्फ कितना कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा? 3 कैरेक्टर्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑप्शन इज सी हियर, द नेक्स्ट वन ऑप्शन इज रीड ओनली। क्या होगा इससे? रीड ओनली, रीड ओनली से सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकेंगे? सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो रीड कर सकने के लिए उसमें कुछ कंटेंट चाहिए ना, वैल्यू इक्वल्स टू कंप्यूटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स को, और यहाँ से टाइप हो रहा है, बट वहां पे टाइप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने ऑप्शन क्या डाल के रखा है? रीड ओनली। सिर्फ जो फर्स्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसका कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकेंगे? रीड कर सकेंगे। आप वहां पे कुछ भी एडिट नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन समझ में आया? रीड ओनली। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेस होल्डर। ठीक है, ये देखो एक बार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस होल्डर? इंस्टेड ऑफ वैल्यू एट्रीब्यूट, सॉरी, मैं क्या चेंजेस कर रही हूं यहां पे ध्यान से देखो। हाँ, क्या किया समझ में आ रहा है? मैंने क्या डाल दिया? प्लेस होल्डर इक्वल्स टू एंटर योर नेम। अभी इसको सेव कर लिया। होता है ना ऐसा भी बहुत बार, ये वाला भी होता है ना कंसेप्ट। तो इस चीज को बोलते हैं प्लेस होल्डर। ये कब यूज कर सकते हैं? कि आपके पास में डिजाइनिंग के लिए स्पेस बहुत कम अवेलेबल है। एंटर योर नेम मैंने पहले लिखा था ना, तो उतना स्पेस इसको लग रहा था। एंटर योर नेम, फिर उसके सामने क्या था? टेक्स्ट बॉक्स। अभी क्या हो गया? जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर ही वो कंटेंट आ गया कि एंटर योर नेम। तो जब भी स्पेस अगर कम हो आपके पास में डिजाइनिंग के लिए, तो आप ये इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या, सॉरी, क्या ले सकते हैं? प्लेस होल्डर। और ये प्लेस होल्डर जो है, जब भी हम लोग इसके अंदर कंटेंट टाइप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। प्लेस होल्डर उसका नेम ही है ना, प्लेस होल्डर। हम लोगों ने उसमें कंटेंट डाल के रखा है, फिर उसके बाद में ये दूसरी वैल्यू क्या करेगा? होल्ड करेगा। नेक्स्ट वन इज द रिक्वायर्ड। ये तो सभी को पता होगा। यहां पे हम लोगों ने डाल दिया रिक्वायर्ड।
कुठे सुरू आहेत रे गाणे? हा बरं ठीक आहे, व्हॅल्यू एंटर केली आपण इथे. आफ्टर दॅट फिलिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड सबमिटिंग ऑन दैट, क्लिकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सबमिट बटन. आया समझ में? क्या आया? प्लीज फिल आउट दिस फील्ड. क्यों आया ये? प्लीज फिल आउट दिस क्यों आया? प्लीज फिल आउट दिस क्यों आया ऑप्शन? चेक्स चेक्स चेक्स. फिल आउट दिस ऑप्शन क्यों आया? आया था क्या? चलो एक बार फिर से देखो, ये क्यों आया ये ऑप्शन? क्यों आया? रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड डाला इसलिए. कहां पे डाला रिक्वायर्ड? हाँ हाँ, गप्पा करू नका, लक्ष द्या ना. 1.5 तास लेक्चर है. व्हाट इज द यूज ऑफ रिक्वायर्ड फील्ड? तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितना भी फील्ड हम लोग इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, तो वहां पे अगर हम लोगों ने किसी फील्ड को ब्लैंक रख दिया और वो रिक्वायर्ड फील्ड है तो उसको हमें कंपलसरी फिल करना पड़ेगा. और उसका डिजाइनिंग कैसे होता है? तो टैग के अंदर सिर्फ हमें लिख देना है रिक्वायर्ड. देखो ये वाला इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड और उसके सामने सिर्फ क्या लिख दिया? रिक्वायर्ड. तो ये फील्ड आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? फिल करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन ऑप्शन इज ऑटो कंप्लीट. ऑटो कंप्लीट इट इज ऑल्सो द स्टैंड अलोन एट्रीब्यूट. ऑटो कंप्लीट के दो ऑप्शंस होते हैं, ऑन एंड ऑफ. हम लोगों ने यहां पे देखा ना, देखो मैंने सिर्फ सी प्रेस किया, फर्स्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स है, वहां पे मैंने सिर्फ सी प्रेस किया बट वहां पे ऑटोमेटिकली नीचे आ गया वो कंप्यूटर. होता है ना ये ऑटो कंप्लीट. हम लोग गूगल में कुछ अगर सर्च करते हैं तो जो हमारा प्रीवियस वाला हिस्ट्री होता है वो ऑटोमेटिकली नीचे आता जाता है, आता है. ठीक है, तो दिस इज बाय यूजिंग द एट्रीब्यूट ऑटो कंप्लीट. अगर आपने ऑटो कंप्लीट को ऑन रखा है तो आपने उस सर्च बॉक्स में जितना भी कंटेंट डाल के रखा है वो बाय डिफॉल्ट आपको नीचे दिखता जाएगा एंड यू हैव टू ऑटोमेटिक डायरेक्टली सिलेक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गिवन ऑप्शन. होता है ना गूगल में डाल के रखते हैं हम लोग तो नीचे ऑप्शंस आते हैं. अगर मुझे एक पर्टिकुलर वेबसाइट सिलेक्ट करना है या फिर कुछ भी कंटेंट डालना है तो हाउ टू यूज, सिर्फ हाउ टू यूज डाला तो इतने से हम लोगों ने जो भी पहले सर्च किया था वो ऑटोमेटिकली वहां पे नीचे दिखने लगता है. तो दैट इज द पर्पस ऑफ ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट. द नेक्स्ट वन एट्रीब्यूट इज ऑटो फोकस. क्या होगा इससे? ऑटो फोकस से एक बार पहले ये वाला पेज देख लो, ये वाला आउटपुट देख लो एक बार सब. ठीक है, अब मुझे डालना है ऑटो कंप्लीट. व्हाट इज द पर्पस ऑफ, सॉरी, ऑटो फोकस. क्या होगा ऑटो फोकस से? एक बार ये वाला देखो फिर से फ्रेश. सारे के सारे कंट्रोल्स कैसे दिख रहे हैं? नॉर्मल दिख रहे हैं. कहीं से भी हम लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं फिलअप करने के लिए. बट व्हेन वी हैव टू फिल द ऑटो कंप्लीट ऑप्शन, ऑटो कंप्लीट नहीं, सॉरी, ऑटो फोकस. अभी देखना मैं रिफ्रेश कर रही हूं. समझ में आया? एकदम ध्यान से देखा होगा तो समझ में आया होगा. आया समझ में? जैसे ही रिफ्रेश किया तो सिर्फ पासवर्ड फील्ड को क्या आ गया? डायरेक्टली फोकस आ गया और वहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है. दिखाई दे रहा है सभी को? तो इस चीज को बोलते हैं ऑटो फोकस. अब वो नेम से ही बता रहा है कि ऑटो फोकस मीन्स व्हाट, कि आपने जो फॉर्म डिजाइन किया है उसमें आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला फील्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये वाला फील्ड तो फिलअप होना ही चाहिए, या फिर यहां से आप स्टार्टिंग करो फिलअप करने के लिए. तो इस चीज के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? ऑटो फोकस. नेक्स्ट वन इज हाइट एंड विड्थ. हाइट एंड विड्थ ऑलरेडी यूज हो चुका है. कहां, किस चीज के साथ यूज किया हम लोगों ने? हाइट एंड विड्थ टेक्स्ट बॉक्स के साथ नहीं यूज किया. हाइट एंड विड्थ किस चीज के साथ में यूज किया? इमेज के साथ में. ठीक है, नेक्स्ट टू एट्रीब्यूट्स आर हाइट एंड विड्थ. ये किसके साथ में यूज हुआ? इमेज के साथ में. एंड द लास्ट वन एट्रीब्यूट इज द मल्टीपल एट्रीब्यूट. तो मल्टीपल एट्रीब्यूट इट इज यूज फॉर अलाउिंग द मल्टीपल सिलेक्शन. इट इज यूज विथ द फाइल ऑप्शन और इट इज ऑल्सो यूज विथ द ईमेल ऑप्शन. ठीक है, एक ही ईमेल नहीं, आपको मल्टीपल ईमेल्स वहां पे अलाउड करना है. आपको फाइल अपलोड करना है. बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही फाइल नहीं, मल्टीपल फाइल्स अपलोड करना होता है ना. हम लोग जीमेल में वगैरह फाइल्स अपलोड करते हैं
तो सिर्फ एक ही फाइल अपलोड होती है क्या वहां पे? नहीं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ना अपलोड करने के लिए, तो वहां पर अगर आपने मल्टीपल ऑप्शन डाल दिया तो यू कैन अपलोड मल्टीपल फाइल्स। अंडरस्टैंड? तो यहां पर ये वाला पूरा जो इनपुट टैग है इसका पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। पूरा इनपुट टैग से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं बचा, पूरा इनपुट टैग क्लियर हो गया। ठीक है, हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स फॉर इनपुट टैग? जो पहले वाले थे वो 6 थे, पहले वाले 6 थे। अभी हम लोगों ने बहुत सारे एडवांस एट्रीब्यूट देखे, एट्रीब्यूट्स देखे ना, बहुत सारे एडवांस एट्रीब्यूट्स। कौन से देखे? हाँ, कौन से नेम बताओ? नहीं, यही मुझे यही चाहिए था कि आपको वो डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? एट्रीब्यूट्स ऑफ इनपुट टैग। ठीक है, कलर और ये जो हम लोगों ने देखा वो एट्रीब्यूट है। कहां लिखा हम लोगों ने कलर? टाइप इक्वल्स टू कलर। तो कलर जो था वो क्या था? कलर क्या था? टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू थी, इट इज नॉट अ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हम लोगों ने कौन से पढ़े? डिसेबल्ड, रिक्वायर्ड, ऑटो कंप्लीट, ऑटो फोकस, मैक्स, मीन, हाइट, विड्थ, प्लेस होल्डर। ठीक है, ये जो सारे पढ़े हम लोगों ने लास्ट में, ऑल दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ इनपुट टैग। समझ में आ रहा है क्या? कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना? मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए बार बार आपको सेम क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं। एट्रीब्यूट्स अलग हैं और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यूज अलग हैं। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, now what is the use of hyperlink? What is the meaning of hyperlink? हाइपरलिंक क्या होता है? अच्छा, आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज द यूज ऑफ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? इट इज यूज फॉर डिजाइनिंग द वेब पेज। और इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर टेक्स्ट? द टेक्स्ट विच विल बी डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट और विच विल बी डिस्प्लेड ऑन द ब्राउजर, इट इज नोन एज द हाइपर टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट आपका ब्राउजर पे डिस्प्ले हो रहा है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? हाइपर टेक्स्ट। अब मैंने आपको वर्ड क्या पूछा? हाइपर लिंक। देयर आर टू वर्ड्स। हाइपर लिंक मीन्स व्हाट? कि जो भी वेब पेजेस हैं उसको अगर आपको कनेक्ट करना है, उसको अगर आपको लिंक करना है, फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज द हाइपर लिंक। विच टैग इज यूज फॉर क्रिएटिंग द हाइपर लिंक? इट इज द 11th पार्ट। नो, which tag is used for creating the hyperlink? A tag. A tag is used for creating the hyperlink. ये सारे बेसिक क्वेश्चंस किसी भी क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं। A tag is used for creating the hyperlink. How we can create the hyperlink? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। A equals to what are the attributes of A tag? The first attribute is href attribute. What is the meaning of href? href stands for hyperlink reference. What is the meaning of hyperlink? Obviously मुझे क्या करना है? कनेक्शन करना है, किसी दो चीजों का कनेक्शन करना है। अब मुझे किसी जो दूसरी चीज को कनेक्ट करना है तो ऑब्वियसली मुझे उसका रेफरेंस देना पड़ेगा ना कि आपको किस चीज से कनेक्ट करना है। ओके, तो इसके लिए हम लोग यहां पर देंगे उसका पाथ, एंड आफ्टर दैट हियर वी हैव टू राइट डाउन द सेंटेंस। मैंने यहां पर सेंटेंस लिखना है, क्लिक here to view basic पेज, और यहां पर दे दिया हमने एंडिंग ऑफ
ए टैग। बहुत अच्छा सिंटैक्स है, एक बार ध्यान में रखो इसको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए टैग? ए टैग इज नोन एज एंकर टैग. इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग द हाइपरलिंक. हाउ हाइपरलिंक विल बी वर्क? मैं जैसे मूवमेंट करी उसकी तरफ ध्यान पे रखो. आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, after clicking on that particular sentence, control of your web page will be moved to the web page whose reference is given within that href attribute. अभी मैंने यहां पर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं दिया सॉरी कोई भी वेब पेज नहीं दिया, तो मैं यहां पर नेम दे देती हूं. हम लोगों ने एक वेब पेज ऑलरेडी डिजाइन किया था 11th के अंदर. कौन सा लिया था? एक फर्स्ट लिया था और एक ये है बेसिक टैग्स, है ना. एक पेज हम लोगों ने ऑलरेडी लिया था बेसिक टैग्स. देखो इसे डबल क्लिक किया, अरे यार ये सारे रिप्लेस होते गए. बेसिक टैग्स वाला भी रिप्लेस हो चुका है. नहीं वो रिप्लेस हो गया, रिप्लेस हो गया वो बेसिक टैग्स. वन सेकेंड. हाँ, ठीक है. मैंने क्या नेम दे दिया इसको? बेसिक डॉट HTML. डबल क्लिक किया, सिर्फ एक ही वर्ड डाला मैंने, इसमें ज्यादा कोडिंग नहीं डाला. सिर्फ क्या डाला? बेसिक डॉट HTML. उसमें मैंने सिर्फ क्या वर्ड डाला है? हेलो. मेरे पास अब 2 फाइल हैं. फर्स्ट वन इज द फर्स्ट फाइल एंड द सेकेंड वन इज द बेसिक फाइल. नाउ मुझे क्या करना है? ये वाला जो पर्टिकुलर वेब पेज है, यहां से किस पेज के ऊपर जंप करना है? बेसिक वाले पेज पे. तो यहां पर मैंने नेम डाल दिया बेसिक डॉट HTML. इसको सेव किया, रिफ्रेश किया. ठीक है, देखो ये सेंटेंस दिख रहा है सभी को. क्लिक हियर टू व्यू बेसिक पेज. आया समझ में? अभी देखो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा? ये वाला मैं क्लोज कर देती हूँ, जो पहले से ओपन था इसको क्लोज कर दिया. अभी कोई भी नहीं है. ठीक है, सिर्फ यहां पे मैंने क्या किया? क्लिक किया. आया समझ में? आ गया समझ में? तो ऐसे ही आपके जो वेब पेजेस यूज करते हो ना आप, होता है ना इस पेज पे जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करो, इसको क्लिक करो, तो वो ये वाला कोडिंग आप खुद कर सकते हैं बाय यूजिंग द हाइपर लिंक. हाइपर लिंक is created by using the A tag. A tag is also known as anchor tag. For creating the hyperlink, we have to use the attribute name href. Href contains the path of the document where you want to jump after clicking on that particular sentence. ठीक है, तो ये सेंटेंस आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आपको जो भी लग रहा है कि यस ये वाला मैसेज दिखेगा तो यूजर को अच्छे से समझ में आएगा कि कहां पे जंप करना है, तो आपको अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप वहां पे क्या डाल सकते हैं? कंटेंट डाल सकते हैं. पूरा क्लियर हो गया? अगर यहां पर वेब ये चल रहा होगा, इंटरनेट चल रहा होगा, चल रहा है इंटरनेट, तो आप यहां पर डायरेक्ट अभी देखो यहां पे ये जो बेसिक डॉट HTML डाला, यहां पर सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा इमेज वाला. ठीक है, वो बेसिक डॉट HTML मैंने डायरेक्टली लिख दिया. क्यों लिख दिया? यस एनीवन? मैंने डायरेक्टली लिखा है सिर्फ बेसिक डॉट HTML. वाई? बिकॉज इट इज इन द सेम फोल्डर. अगर यही पेज अगर दूसरी जगह पे होता तो आपको क्या करना पड़ता? पूरा पाथ देना पड़ता. आई थिंक कुछ चीज और अलग लगती है इसके लिए.
ठीक है, आया समझ में? आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आपको एक पेज से दूसरे वेबसाइट के ऊपर भी जंप करना है तो आप वहां पे डायरेक्टली उसका एड्रेस दे सकते हैं, http:// देखिए